हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें। सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है, जैसा कि पता होता है बच्चों का स्कूल है, तो सबसे पहले बच्चों की टिफ़िन की तैयारी होती है। आजकल मेरे घर में आलू सीरीज़ चल रही है। अभी कल ही मैंने आलू उबाल करके सब्ज़ी बना के बच्चों को दिया था। सेम वही सब्ज़ी मैं आज फिर बना रही हूँ। सबसे पहले आज आलू सुबह उबाल रही हूँ। उस दिन मैंने रात को उबाला था। पानी आप देख सकते हैं टोटी से कैसे धीमे धीमे आ रहा है। सुबह के बज रहे हैं 4:30 भी बजे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन मेरा दिन कब कहाँ कैसे बीत जाता है समझ नहीं आता। पूरे दिन थकान भरा हो जाता है। सुबह 4 बजे से उठ जाओ ना, सारे मतलब काम में ही लग जाते हैं। कैसे कैसे टाइम निकल जाता है, ऐसे ऐसे काम करते करते मेरा टाइम निकल जाता है, समझ नहीं आता। थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं दिन में, तब जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब जाके हमारा आराम टाइम होता है। यहाँ पे मैंने 2 मेथी दाना भिगोया था। एक में तो बहुत ज़्यादा ये मतलब ऐसे मतलब चिपचिपा हो गया है, मतलब 2-3 दिन पहले ही भिगोया था। इसको हम सर में लगाएंगे। ऐसे भिगो दिया था। कभी कभी किसी दिन व्रत रहता है ना, तो ऐसे याद नहीं रहता, तो दूसरे दिन रह जाता है, 3 दिन तक रह जाता है, तो जेली टाइप में हो जाता है जो हमारा मेथी दाना होता है। तो कल रात में जो मैंने मेथी दाना भिगोया था, उसको पानी छान करके सबसे पहले मेथी दाना मैंने चबा करके खा लिया। आधा चम्मच भिगोती हूँ मेथी दाना, फूल करके 1 चम्मच हो जाता है। हालांकि हमारे व्यूअर का काफ़ी कमेंट आ रहा है मेथी दाना से वजन कम होगा कि नहीं। देखो भैया, वजन कम होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मंथली प्रॉब्लम की जो मेरी समस्या है वो तो नहीं होती। जैसे आजकल मैं दवा खाना बंद कर रखी है, मैंने पहले कई बार बताया है। अब आप हमारे ब्लॉग में भी नहीं देखते हैं होंगे कि थायराइड की दवा खाते हुए, वरना सबसे पहले सुबह सुबह सारे काम से पहले ही थायराइड की दवा मैं खा लेती थी। और आजकल मैं मेथी दाना पी ले रही हूँ पानी। जो पैर वैर दर्द हो रहे हैं, धीरे धीरे दर्द करना कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेथी दाना का पानी पिया और मेथी दाना का पानी अपने बालों में लगा लिया है, जूड़ा बना लिया है। उसके बाद आलू उबल चुका था, छील करके इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया है। फ्रीजर में रखने से क्या होगा, हमारा आलू बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। सुबह उठते ही पद्देव जी की आँख खुलते ही उनको चाय चाहिए होती। अब घर में एक लोग के लिए चाय बनती है तो 2 लोगों को पीना ही पड़ जाता है। जैसे पद्देव को हमारी कभी कभी कहो हम चाय नहीं पियेंगे ना, तो कहते हैं हमारे लिए अकेले क्या ही बनाओगी, रहने दो, हम भी नहीं पियेंगे। तो ये होता है कि भाई हमारी वजह से कोई दूसरा ना खाए पिए, ये कैसे हो सकता है। चलो भाई, आपकी वजह से हम खा लेंगे, ये चलेगा। तो ऐसी होती है ना पत्नियाँ की पति के लिए भाई वो भी मतलब तत्पर रहती हैं। और आजकल कुछ आदत भी लग चुकी है चाय की। हालांकि बीच में मैंने छोड़ रखी थी चाय, लेकिन अब ये होता है कि भाई चाय और दूध जो है मेरे से तो नहीं होगा, कि ये मेरा बचपन का प्रेम है, ये मेरे बचपन का साथी है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। दूध तो मैं कतई नहीं छोड़ सकती हूँ। दूध पीते हुए भी मैंने 38 kg वज़न अपना कम किया था। जब मैंने किया था 60 kg पे आई थी। 60 kg पे वज़न मेरा चल रहा था, 60-62 2 kg बढ़ जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन दिल्ली जाने की वजह से मेरा वज़न 70 पे, मतलब थोड़ा बहुत कम था, 70 पे आ चुका था। क्योंकि वहाँ पे रूटीन थोड़ा सा अलग था, टहलना भी नहीं हो पाता था, घर के अंदर रहना, खाना पीना जब हम शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा मीठा, भाई नाती हुआ था तो मीठा खाना बनता ही है। फिर वज़न की चिंता किसको रहती है जब खुशी रहती है। तो बस इसकी वजह से वज़न बढ़ गया। हालांकि मैंने थायराइड की गोली खाना नहीं शुरू किया, वो बंद है, बंद ही रहेगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। सिर्फ वज़न बढ़ा है, 5-6 kg वज़न बढ़ा है, तो इससे हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ठीक हो जाएगा जब हम टहलना शुरू कर देंगे, खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे, तो अपने आप वज़न अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। इसकी चिंता करने की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से भी वज़न बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू उबाल करके और इसको अच्छे से छील करके फ्रीजर में रख दिया था। सरसों का तेल डाल करके इसमें जीरा, राई, आज पंचफोरन डाल करके मैंने तड़का दिया था। तड़का देने के बाद आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर स्वादानुसार नमक डाल दिया है, अचार का मसाला डाल दिया है, करी पत्ता, धनिया की पत्ती आप डाल दें। करी पत्ता मैंने बाद में डाला था, हरी मिर्च भी मैंने बाद में डाली थी। थोड़ा सा हेर फेर कर दो सब्ज़ी बनाने में ना, तो थोड़ा बहुत ही अंतर ज़रूर आ जाता है। उसके बाद खूब अच्छे से आलू को फ्राई करने के बाद, आज सुबह मैंने आलू उबाली थी ना, तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुई है। कल रात को मैंने आलू उबाल के रख दिया, तो पता नहीं कैसे ऐसे पिलपिलाहा सा हो गया था, ऐसे लग रहा था। आज मैंने सुबह सुबह आलू उबाली थी, ये कितने फ्रेश लग रही, ताज़ी ताज़ी बच्चों को सब्जी आलू की बना करके दी है। मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कितने दिन तुम आलू खा करके रह सकते हो। बोले 365 के दिन, 365 दिन हम दोनों टाइम आलू खा करके रह सकते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया, हमारे लिए भी कम से कम उबालो, काटो ना, कोई प्याज ना कोई टमाटर, बस फटाफट से ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस बच्चे स्कूल चले गए हैं, बर्तन अभी सिंक में पड़े हैं। पानी की समस्या जो रहती है, बर्तन का काम कब होता है पता नहीं होता। तो यहाँ पे आज मैंने 5 पैकेट दूध मंगाया था, क्योंकि मुझे बनाना था दही। तो 1 लीटर तो कम से कम चाय के लिए चाहिए ही होता है, बाकी 1.5 लीटर की मैं दही जमाऊंगी। तो यहाँ पे 1.5 लीटर दूध मैंने भगोने में निकाल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। बाकी 2 पैकेट का दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, चाय के काम आएगा, या फिर बच्चों का पीने का मन होगा तो अपना गर्म करेंगे पियेंगे। तो एक साइड में मैं सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ, धीरे धीरे गर्म होगा। पैकेट वाले दूध की खास बात क्या होती है ना, इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं होता, ये थोड़ा सा गर्म करके आप इसमें जोरन डाल दो, उसके बाद ये अच्छे से दही जम जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर डाल करके दाल, बहुत टेस्टी बनती है। कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल इसमें सब कुछ डाल करके आपको सीटी लगा देनी होती है।
और मैंने इसमें अरहर की दाल डाली है, एक प्याज, एक टमाटर छोटे छोटे साइज़ में चॉप करके डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को डाला है। बस पानी आवश्यकता अनुसार जितना गाढ़ा पतला आपको पकाना है उसी हिसाब से डाल दें। स्वादानुसार नमक, हल्दी डाल करके इसमें 2 सीटी लगानी है। 2 सीटी में तो अरहर की दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। पानी आप ज़्यादा ना डालें ना, तो थोड़ा सा मतलब कम ही डालें पानी, तो 2 सीटी में बहुत अच्छे से अरहर की दाल बन जाती है। तो एक तरफ हमारा दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ हम दाल चढ़ा देते हैं। बाकी अपना नाश्ता पानी की तैयारी करते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ तो ये सब होते ही रहते हैं। और पूजा पाठ जैसा कि मुझे अभी करना भी नहीं है, तो मतलब मंथली प्रॉब्लम की वजह से मैंने 5 दिन वीडियो भी नहीं बनाई। फिर पूजा पाठ का भी ये रहता था, मैंने कहा चलो भाई आराम कर लेते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं काम करना चाहिए। उसके बाद ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने चिया सीड, ओट्स, रात को ही किशमिश, बादाम, अखरोट सब कुछ मैंने रात को भिगो दिया था। और सुबह ये इतना हेल्दी नाश्ता होता है ना, आजकल मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने ना गुड़ ऐड किया है ना ही चीनी। पहले मैं थोड़ा बहुत गुड़ ऐड कर लेती थी, लेकिन दूध की मिठास, ओट्स जो मैंने इसमें किशमिश वगैरह डाल देती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। रात में दूध में अच्छे से भिन जाता है ना अच्छे से, तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और पेट भी भरा होता है, हेल्दी भी होता है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी हरी मिर्च का अचार। इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कढ़ाई में सबसे पहले आपको सरसों का तेल गरम करना है, खूब अच्छे से गरम हो जाए, गैस को कर दो बंद। उसके बाद अदरक लहसुन इसमें डाल दो, हल्के से चलाओ। उसके बाद इसमें मसाले डालो। सबसे पहले मसाले में आप हल्दी डालिए, उसके बाद 2 चम्मच भर करके इसमें अचार वाला मसाला, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन और मंगरेल ये सब पीस के रखते हैं। ये सब्जी में जाता है, जैसे मैं आलू सुबह बनाई थी उसमें भी ये डालते हैं। उसके बाद इसमें मतलब मिर्ची डाल देनी है। मिर्ची डाल देने के बाद इसको अच्छे से कर देनी है मिक्स। गैस को आपको बंद रखना है। हाँ, एक चीज़ मैं जो भूल रही हूँ इसमें डालने के लिए, वो है हींग। हींग जरूर आप अचार बनाते समय डालें। अवेलेबल है नहीं आजकल हमारे घर में, हींग खत्म हो रखी है, ना मैंने मंगाया, ध्यान ही नहीं आया। जैसे ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं तो काफ़ी चीज़ भूल ही जाते हैं, तो ये आया नहीं, फिर बाद में मैंने मंगाया नहीं। उसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और चाहे आप पीली सरसों हो चाहे काली सरसों हो, थोड़ा सा दरदरा कूट करके इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें 1 नींबू निचोड़ दीजिए। 1 नींबू, 2 नींबू, जितना आप खट्टा खाना चाहते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर भी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें विनीगर डाल सकते हैं। तो ये अचार हमारा बन करके तैयार हो चुका है। ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट डिब्बे में रखिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जितने दिन चलता है चलाइए। कम कम बनाइए और जो मतलब ताज़ा ताज़ा बनाइए, खाते जाइए। उसके बाद पानी आ गया था। पानी आने की दिक्कत क्या होती है, ये टोटी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा कचरा वाला पानी आता है तो भट जाता है, तो फिर इसकी वजह से पानी धीरे आता है। सबसे पहले मैंने टोटी खोली, उसको साफ़ किया, फिर जाके पानी तेज आया, फिर जाके सुबह से लेके दोपहर तक के बर्तन धुले। आप लोग पूछते हैं हमारा किचन इतना साफ़ सुंदर क्लीन कैसे रहता है, तो ये देखिए। वैसे मुझे पता है आजकल टोकरी भी नई डिज़ाइन की आ गई है जिसमें पानी छनता है। मैट भी काफ़ी तरीके के आ चुके हैं जिसमें हम रख देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये सब मैंने मंगाया नहीं। फालतू पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि जो घर में कपड़े वगैरह रहते हैं मैं इन्हीं को यूज कर लेती हूँ। अपना टी शर्ट हुआ या फिर कुछ स्वेटर हुआ या फिर अपना फटा हुआ सूट कुर्ता कॉटन का हुआ, वो सब यूज कर लेती हूँ। तो हरी मिर्च का अचार मैंने बनाया। ये लड्डू मैंने एक दिन बनाया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं। वैसे ये लड्डू ठंड के मौसम में खाई जाती है, लेकिन इतना स्वादिष्ट होता है ना, इसे जब भी बनाओ तभी खाने का मन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तीसी को भून लिया है। तीसी में एक आवाज़, जब वो आवाज़ आना शुरू हो जाए तब जानिए आपका तीसी पक चुका है। तो बस तीसी भूनने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और बादाम को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। आप चाहे तो इसे घी में भून सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे काजू को भी डाल दिया है। तो एक साथ हल्का सा इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा काला मत करिए, हल्का हल्का भून करके इसको निकाल लीजिए। तो बादाम को भी मैंने हल्का भून लिया है। मैंने पहले भी बताया, चाहे तो आप इस देसी घी में भी भून सकते हैं या फिर इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो घी तो मैं बाद में लड्डू में डालूंगी, इसलिए मैंने काजू बादाम को ऐसे ही भून लिया। जब भी मैं काजू बादाम के लड्डू बनाती हूँ ना, तो मेरी मिक्सी ज़रूर टूट जाती है। तो कोशिश करें जब आप काजू बादाम भूनें ना, या तो थोड़ा थोड़ा इसको कट करके भूनें या तो फिर ऐसे खलबट्टे में खून लें तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा हमारे पास ये चना था, काफ़ी दिन से इसका मतलब ये नरम हो गया था, सर्दी आ गया था, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो उसकी वजह से। तो जो मैंने मखाना था और चना, उसको ऐसे भून करके कढ़ाई में छोड़ दिया। ये हमारे पास चना पैकेट में मंगाया था। तो मैंने लड्डू बनाने की तैयारी की थी, चना मंगाया था और तीसी मंगाई थी, बाकी ड्राई फ्रूट तो घर में ही रखे थे। मैंने कहा सोचा चलो भाई, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, अभी मीठा खाने की आदत गई नहीं है, थोड़ा सा ये हेल्दी लड्डू बना देंगे तो इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करा, जो कि हम बाहर का मीठा खाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन हो जाता है। तो ये लड्डू हमारा वजन तो बढ़ाएगा लेकिन हेल्दी है, और कहने का मतलब यही नुकसान नहीं करेगी, इसमें ड्राई फ्रूट है। उसके बाद सबसे पहले मैंने चना पीसना शुरू किया। चाहे तो आप चना ले लें या फिर चना सत्तू ले लें, जो भी आपका मन का है, या फिर बेसन भून करके भी ऐड कर सकती हैं, या फिर आप सिर्फ तीसी का भी बना सकती हैं, जैसे आपको पसंद है। बेसन में बेटे को पसंद है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो चना थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने 2 बार में पीसा है। चना एक बार पीस करके मैंने निकाल लिया है, दोबारा भी मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाला है और इसे पीस करके निकाल लिया है।
तो बस हमारा चना पिस चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें मखाना भून लेते हैं। मखाना और चना दोनों साथ में ही डाल देते हैं। मखाना, चना और क्या कहते हैं काजू और ये सब, तीसी, ये सब तो बहुत अच्छे से पीस चुका था। सारी झंझट बादाम पीसने में ही होती है। बादाम और क्या कहते हैं जो अखरोट होता है ये पीसने में दिक्कत करते हैं। तो आप क्या करें, जब भी अखरोट और बादाम पीसे ना, इनके छोटे छोटे पीसेज कर लें या फिर खलबट्टे में थोड़ा सा कूट लें फिर पीसें। नहीं तो क्या होगा, हर बार ऐसे मिक्सी जल जाती है। इस बार तो मिक्सी की ब्लेड नहीं टूटी, पिछली बार जब मैंने बनाया था तो ब्लेड ही टूट गई थी उसका। इस बार जब मैंने बादाम इसमें डाले तो इसका क्या हुआ, नीचे का जो चलता है ना वो चल ही नहीं रहता, ये जल चुका था। देखिए पिस नहीं रहा, थोड़ी सी समस्या हो रही है। फिर बार बार मैंने कोशिश की, नहीं पिसाया। फिर मैंने बीच वाला जार रख के छोटा वाला और बड़ा वाला जार निकाला। तो बड़े वाले जार में तीसी पिछली बार भी मैंने पीसी थी तो मुझे पता था इसमें अच्छे से तीसी पिस जाएगी। तो बड़े वाले जार में मैंने थोड़ा सा, मतलब तीसी की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने 2 बार में पीसने की कोशिश की। ये वाले लड्डू इतने टेस्टी होते हैं, जब मैं दिल्ली में बनाई थी तो भैया को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। यानी जब हमारी बहू को मतलब हमारा नाती हुआ था तो मैं ये वाला लड्डू बनाई थी वहाँ पे दिल्ली में, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हालांकि वो लड्डू मुझे नहीं पसंद आ रहे थे क्योंकि मैंने उसमें मेथी दाना ऐड कर दिया था, अजवाइन ऐड कर दिए, तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते। इस वाले लड्डू में मैं अजवाइन मेथी दाना नहीं ऐड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। बच्चों तो भैया बहुत खाते हैं, मेरे गोलू तो एक ही दिन में आधा से ज़्यादा सफ़ा चट कर देते हैं। 2 बार 3 बार 3 लड्डू खाते हैं। हालांकि ये वजन बढ़ाता है। गुड़ की क्वांटिटी आप जैसे मीठा कम मीठा खाना चाहते हैं वैसे आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें खजूर भी ऐड करके बना सकते हैं। खजूर का क्या करें, आप उसका बीज निकाल लें, उसके बाद खजूर को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके और आप उसका भी लड्डू बना सकती हैं। हालांकि मैं जो बना रही हूँ वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे गुड़ लिया है, गुड़ को मेल्ट किया है, थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें 5 बड़े चम्मच देसी घी डाले हैं और ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। देखिए तो मैंने यहाँ पे जो पीसा था चना सत्तू ये सब मैंने 2 भाग में कर लिया। एक भाग में मैंने अभी मिलाया है। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके मैं लड्डू बनाऊंगी, इकट्ठा डाल दूंगी ना तो ये बांधने में भाई 2 लोग 3 लोग हैं तो जल्दी से लड्डू बन जाता है। लेकिन अगर आप अकेले रहो ना तो थोड़ा थोड़ा करके बांधो तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर से आप गुड़ गरमा लीजिए, फिर से लड्डू बनाइए। और जब ये लड्डू बना रहे हैं ना, इसमें जो मैंने चूरा पीसा है, तीसी वगैरह चना वगैरह, इसमें भी आप देसी घी ज़रूर डालें। शायद मैंने सूट नहीं किया था, इसमें मैंने देसी घी डाला था कम से कम 10-12 बड़े चम्मच या फिर 100 ग्राम 50 ग्राम के लगभग आप इसमें ज़रूर डालें। तो बस हमारा लड्डू बन करके तैयार है। देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, खाने में उसका 10 गुना स्वादिष्ट है। 1 डिब्बा लड्डू भर के बनाया था, खास करके बेटी और बेटे को बहुत पसंद आता है। पांडे जी भी खाते हैं तो मैंने कहा भाई जब घर में सब खाते हैं तो चलो ये लड्डू बनाया जाए। तो आज मैंने आप लोगों के साथ 2 रेसिपी शेयर किया है। एक तो मैंने जो है इंस्टेंट अचार हरी मिर्च का, एक लड्डू की रेसिपी शेयर की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। वाक पे गई थी, आज मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया, मन ही नहीं हुआ। सुबह ओट्स खाया था, ओट्स खाने से इतना ज़्यादा पेट भरा था तो मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा जब पेट भरा है तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी वजन कम कर रही हूँ तो ना खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। वाक मैंने आज काफ़ी ज़्यादा करी, लगभग 6 किलोमीटर की वाक करी है और काफ़ी तेज़ मैंने वॉक करी है। वॉक करने का मतलब तभी होता है जब खूब आप हाथ पैर हिला करके, मतलब हाथ पैर चलाएं। जैसे होता है ना, वॉक करते समय जितना आपका पैर चलना चाहिए उतना हाथ चलना चाहिए, तभी आपके हैंड के फैट कम होंगे, तभी आपके ब्रेस्ट के फैट कम होंगे और आपका वजन भी कम होगा जब आप तेज़ वॉक करेंगे। तो आज वॉक करते करते काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई। हमारी सखी सहेली गई नहीं थी, एक लोग गई थी तो एक चक्कर लगा के चली गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो आई हूँ तो कम से कम 4 चक्कर तो लगाऊंगी, क्योंकि सुबह भी नहीं आ पाती हूँ। शाम के टाइम जब आना होता है तो कम से कम अच्छे से टहलना हो जाए। तो बार घर आकर के बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। जब मैं वहीं टहल रही थी ना तभी से मुझे प्यास लग रही थी कि मैं घर जाते ही सबसे पहले पानी पीऊँगी। ये देखिए लड्डू मैंने बनाने की शेयर किया था डिब्बा भर के, अभी ये पूरा डिब्बा खाली हो चुका। आज मैं खा रही हूँ। गोलू कह रहे हैं मम्मी बहुत टेस्टी लड्डू है और बना दो। मैंने कहा ठीक है, पहले ये ख़त्म हो जाए फिर बना दूँगी। बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि ये वो लड्डू वजन बढ़ाता है, मेरा 2 kg वजन बढ़ चुका है। मैंने कहा हाँ, इसमें गुड़ की मात्रा है, गुड़ से भी वजन बढ़ता है। तो खूब जोर की प्यास लगी थी, पूरा 1 लीटर पानी पी लिया। दिन में भी मैंने खाना नहीं खाया था, मेरा रात में भी खाने का मन नहीं हो रहा। सिंक में पड़े हैं बर्तन, सबसे पहले मैं बर्तन धुलूंगी, उसके बाद सबको खाना खिलाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, दूध गर्म करूंगी, ये सारे काम हो चुके हैं। रात के डिनर में मेरे थोड़ी सी हरी मिर्च का अचार, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, 1 रोटी लिए। ये डिनर आज का है मेरा। जैसा कि मैंने बताया खाने का मन नहीं हो रहा था लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा 1 रोटी खा लिया है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 8 बज चुके थे लगभग, इसलिए मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया। ये मैंने सब्जा सीड भिगो दिया है, मेथी दाना सुबह के लिए भिगो दिया। ये तो डेली का काम होता है। अपना नाश्ता मैंने रात को ही भिगो दिया था। और ऐसे ही होता है, कोई क्लिप भूल जाते हैं। देखिए दूध डाला, मैंने क्लिप सूट करना भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलो भाई दोबारा से थोड़ा दूध डालते हैं और क्लिप सूट करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे दिमाग होता है, कभी कभी काम करना बंद कर देता है और हम भूल जाते हैं। तो 10:09 हो चुके हैं, सोने का टाइम हो चुका है। आज आप लोगों से बातें नहीं करी। देखिए 6.5 किलोमीटर की वॉक करी है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट।